Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg from BPSA again here with you all. Computer Science second year ICS book. Chapter number 2, Basic Concepts and Terminology of Databases. इसके 5 lectures already मैं आपको सेंड कर चुका हूँ. ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की. लेट्स स्टार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. an dash is a two-dimensional array containing descriptive information about an एंटिटी. तो जहन में लेके आए कि 2 डायमेंशनल एरे हमने किस चीज़ को कहा था. 2 डायमेंशनल मीन कि जिसमें रोज हों और कॉलम्स हों. शाबाश, सोचें. 2 डायमेंशनल एरे. एक्सीलेंट. टेबल. ए टेबल इज अ 2 डायमेंशनल एरे containing descriptive information about an entity. Next, filling the blank. An is anything about which the information is kept in the database. अब याद करें कि जब मैं डेटाबेसेस मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बताया था कि वो चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रखें या रिकॉर्ड करें उसको क्या कहते हैं. शाबाश, सोचें. एनीथिंग अबाउट विच the information is kept in the database is called an entity. Shabash, entity. An entity is anything about which the information is kept in the database. Next, fill in the blank. In a table, the order of rows and columns is. अब याद करेंगे जब मैं आपको 2 डायमेंशनल अरे या टेबल्स पढ़ा रहा था तो उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ पढ़ी कि जो रोज़ और कॉलम हैं इनकी तरतीब ये मैटर नहीं करती. तो यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए. इज़ इनसिग्निफिकेंट. शाबाश. इन टेबल द यूजर ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट. यानी टेबल में रोज और कॉलम्स की तरतीब मैटर नहीं करती, आगे पीछे हो सकती है. नेक्स्ट, 4 नंबर. इन ए रिलेशन द एट्रीब्यूट और ए कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड. यानी इन ए रिलेशन, यानी रिलेशन मीन टेबल. एक टेबल में द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कोई एक उसका कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, दूसरे रिकॉर्ड से हम उसको सेपरेट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं. शाबाश. प्राइमरी की. पी के और प्राइमरी की. तो प्राइमरी की मदद से हम किसी टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर रिकॉर्ड की अपनी प्राइमरी की होगी, अपना नंबर होगा. नंबर 5. एन डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी. कौन सी चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है. शाबाश. एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी. तो एक एंटिटी के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. जैसे अगर स्टूडेंट एंटिटी है तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल क्लास, सेक्शन, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं. नंबर 6. N is an attribute in a table whose value must match a primary key
another table, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसकी वैल्यू किसी और जगह पे मौजूद होनी चाहिए। an is an attribute in a table whose value must match a primary key in another table, यानी अगर आपने पेरेंट चाइल्ड टेबल्स का रिलेशन बनाया है तो पेरेंट टेबल में तो प्राइमरी की होती है, तो जो चाइल्ड टेबल है उसमें क्या होगा? शाबाश, ज़बरदस्त, उसमें होगी फॉरेन की। तो जो चाइल्ड टेबल होता है उसमें फॉरेन की होती है और जो पेरेंट टेबल होता है उसमें प्राइमरी की होती है। चाइल्ड टेबल को डिटेल टेबल भी कह लेते हैं और जो आपका पेरेंट टेबल है उसको मास्टर टेबल भी कह लेते हैं, या मास्टर डिटेल कहेंगे या पेरेंट चाइल्ड कहेंगे। नंबर 7, an is responsible for the design, implementation, operation, management and maintenance of the database। अब कौन बंदा है जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसके ऑपरेशनल फंक्शंस को देखता है, उसको मैनेज करता है और मेंटेन करता है। ये लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया। हिंट देता हूँ, उसका नाम स्टार्ट होता है डी से, DBA, शाबाश, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। A database administrator is responsible for the design, implementation, operation, management and maintenance of the database। Number 8, an consists of 2 or more attributes। कौन सी चीज़ है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कॉलम्स उसमें होते हैं? बहुत आसान है, एक्सीलेंट। कंपोजिट की, कंपोजिट की इज़ अ सेट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, इसलिए इसको कंपोजिट कहा जाता है। कंपोज होती है, कंपोज की होती है 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स की मदद से। नंबर 9, an is the dynamic result of 1 or more relational operations on the base relation to produce another relation, यानी ये डायनामिक रिलेशन होता है 1 और मोर ऑपरेशंस की बेस पे। क्या है? शाबाश, व्यू। तो जो व्यू है इसका डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, ये लॉजिकल होता है और सिर्फ इसका कोड डेटाबेस में स्टोर होता है। और 10th है, बी रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत आसान है, शाबाश, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप, शायद उससे भी पहले भी पढ़ा हो। दी डेटा, ठीक है, दी डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डेटा क्या है? ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीपल चॉइस है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू टेबल, a new record, a view, dependencies। a new table ये ठीक नहीं है क्योंकि टेबल के लिए क्रिएट टेबल कमांड यूज होती है। व्यू भी नहीं है क्योंकि इसके लिए क्रिएट व्यू कमांड यूज होती है। डिपेंडेंसीज भी नहीं है, तो फिर ए न्यू रिकॉर्ड। सो इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड। नंबर 2, क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। व्यू भी इसी की मदद से क्रिएट होता है, और लेकिन यहाँ हम इसको टेबल जो सा वो कहेंगे, टेबल। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करते। नंबर 3, SQL इज यूज फॉर, ये बताया था आपको, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज यूज फॉर डेटा डेफिनेशन, इसके लिए यूज़ होती है ये। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, इसके लिए भी यूज़ होती है।
डेटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन, सर्चिंग रिकॉर्ड्स। तो जो मोर अप्रोप्रिएट है वो डेटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन है। तो ये दोनों कामों के लिए यूज़ होती है। इससे आप डेटा को डिफाइन भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी उसके रिकॉर्ड्स को आप चेक भी कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड is used for data definition and manipulation. Number 4, the foreign key is found in, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ जब हम फिलिंग द ब्लैंक कर रहे थे कि फॉरेन की कहाँ पे होती है। तो ये चाइल्ड टेबल में होती है, पेरेंट टेबल नो, डिपेंडेंट टेबल, पिवट टेबल, इंडेक्स टेबल। तो डिपेंडेंट टेबल, जो चाइल्ड टेबल है उसको डिपेंडेंट टेबल भी कहते हैं, डिटेल टेबल भी कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेरेंट टेबल के ऊपर। नंबर 5, ए टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, सॉर्ट की। तो सॉर्ट की ना भी हो तो काम चल जाता है, सेकेंडरी की ना भी हो तो काम चल जाता है, कंपोजिट की लाजमी नहीं कि हर टेबल में कंपोजिट की हो। तो इसका सही आंसर है ए प्राइमरी की। ए टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस पार्ट एंड हुआ। लेट्स स्टार्ट। मार्क एज ट्रू और फॉल्स। 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके सामने, आपने सही या गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। द व्यू इज नॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। व्यू इज नॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। व्यू का कोड डेटाबेस में होता है, व्यू का जो रिजल्ट है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। तो ये ट्रू होगा। टू टेबल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन द डेटाबेस। तो ये हमने नेमिंग कन्वेंशंस में पढ़ा है। हमें पता है कि हम घर में भी 2 बच्चों को एक ही नाम नहीं दे सकते और डेटाबेस में भी हम 2 टेबल्स को सेम नाम नहीं दे सकते। टू टेबल कैन नॉट हैव द सेम नेम इन द डेटाबेस। कैन नॉट हैव नहीं हो सकता, तो ये ट्रू होगा। इंडेक्स मेक्स द सर्चिंग ऑफ ए रिकॉर्ड फास्टर। ऑब्वियसली इंडेक्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी सर्चिंग स्पीडी हो सके, तो ये भी ट्रू होगा। सेकेंडरी की मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की का यूनिक होना ज़रूरी है, सेकेंडरी की का यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। लाजमी नहीं है कि सेकेंडरी की जो सी वो यूनिक हो, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। द प्राइमरी की कैन नॉट वर्क एज अ सॉर्ट की। प्राइमरी की को हम डेटा सॉर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक होती है तो हम डेटा की तरतीब लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट वर्क। जो सही आंसर है दैट इज द प्राइमरी की कैन वर्क एज अ सॉर्ट की। तो कैन नॉट वर्क इसने कहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। द DBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस। तो यही है इसके जो काम है, उसमें एक काम ये भी है कि ये डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन करता है डेटाबेस को। DBA स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। A file is the collection of related fields. File is the collection of related fields. गौर से पढ़ें, फाइल रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन नहीं होती बल्कि रिकॉर्ड होता है रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से ये फॉल्स हो जाएगा। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम provide more security to protect data than traditional file management system. तो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को इसलिए छोड़ा गया कि उसमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। DBMS is a software used to train database administrator. ट्रेन यानी ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग के लिए है? नहीं। DBMS तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस से डेटा लेने के लिए यूज़ होता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। तो ये फॉल्स होगा। रिलेशन या जिसे हम टेबल भी कहते हैं इज आल्सो टर्म्ड एज अ ट्यूपल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो ट्यूपल का जो वर्ड हमने यूज़ किया था वो हमने
टेबल के लिए एक्चुअली यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये फाल्स होगा। प्यूपल का वर्ड हम रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंक्लूड होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 ये मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।